आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में सावन महीने में सुनी जाने वाली सास बहू की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की जय हो। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिहर नाम का एक किसान अपनी पत्नी गौरी और बेटे रामू के साथ रहता था। रामू का विवाह एक सुंदर और संस्कारी लड़की राधा से हुआ। शादी के बाद शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सास बहू के बीच मतभेद होने लगा। गौरी को लगता कि बहू घर के काम में मन नहीं लगाती, जबकि राधा सोचती सास हमेशा उसे डांटती है। छोटी छोटी बातों पर तकरार शुरू हो गई। रामू परेशान हो गया। घर में शांति की जगह तनाव बढ़ने लगा। इसी बीच सावन का महीना शुरू हो गया। गांव में चारों ओर भोलेनाथ की भगवान के भजन गूंज रहे थे। लोग जलाभिषेक करने शिव मंदिर जा रहे थे। एक दिन रामू ने कहा, माँ राधा, इस बार सावन का बड़ा पवित्र महीना है, क्यों ना हम सब मिलकर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा करें। कहते हैं सावन में जो दंपति या परिवार एक साथ भगवान शिव जी की पूजा पाठ करता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। गौरी ने थोड़े हिचकते हुए कहा, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, पर यह बहू जाने क्या करती है। राधा बोली, अम्मा मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि हम सब मिलकर रहें। रामू ने मुस्कुराकर कहा, बस तो तय हुआ, कल सोमवार है, हम सब मिलकर व्रत रखेंगे और शिवालय जाकर जल चढ़ाएंगे। अगले दिन सुबह गौरी और राधा दोनों ने घर की सफाई शुरू की। गौरी ने पूजा का सामान जुटाया तो राधा ने प्रसाद के लिए बेलपत्र, दूध और गंगा जल तैयार किया। काम करते करते दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। पहले थोड़ी औपचारिक, फिर धीरे धीरे सहज। राधा ने कहा, माँ जी, बेलपत्र धोते समय याद आया, कहते हैं भगवान शिव जी को एक एक बेलपत्र सच्चे मन से अर्पित करो तो सारी मनोकामना पूरी होती है। गौरी ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, और सावन में तो शिव शंकर सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। शाम को तीनों लोग भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचे। मंदिर में भोलेनाथ का अद्भुत श्रृंगार हुआ था। भक्ति गीत गूंज रहे थे। गौरी और राधा ने मिलकर अभिषेक किया। पहले गौरी ने दूध चढ़ाया, फिर राधा ने गंगा जल। दोनों ने एक साथ बेलपत्र अर्पित किए। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही दोनों ने मिलकर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए, मंदिर में बज रही घंटियों की आवाज अचानक तेज हो गई। ऐसा लगता मानो स्वयं भगवान शिव जी और माता पार्वती जी उनकी पूजा स्वीकार करके मुस्कुरा रहे हो। तभी पुजारी जी बोले, यह शुभ संकेत है, भोलेनाथ ने तुम्हारी श्रद्धा स्वीकार कर ली है। अब तुम्हारे घर में कलह नहीं, केवल सुख शांति रहेगी। उस रात जब सब सो रहे थे, गौरी और राधा ने एक अद्भुत सपना देखा। सपना था भगवान शिव जी और माता पार्वती जी उनके सामने खड़े हैं। भगवान शिव जी बोले, गौरी बेटी, घर में प्रेम से रहो, बहू को बेटी की तरह अपनाओ। जहाँ आदर और स्नेह होता है, वहाँ और पार्वती जी सदा वास करती है। माता पार्वती जी ने राधा से कहा, बेटी, सास को माँ का स्थान दो। माँ बेटी का रिश्ता अपने से घर स्वर्ग बन जाता है। याद रखना, सास बहू के झगड़े में घर टूटते हैं और प्रेम से घर जुड़ते हैं। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम माता पिता, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। सुबह जब दोनों उठी तो उनका मन हल्का और प्रसन्न था। गौरी ने राधा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अब से हम दोनों मिलकर घर संभालेंगे। तू मेरी बेटी जैसी है। राधा की आंखें भर गई। उसने सास के पैर छुए और कहा, माँ जी, अब मैं आपको सास नहीं माँ कहूँगी। उस दिन के बाद से घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। जहाँ पहले कलह अशांति थी, वहाँ पर अब प्रेम और हंसी खुशी का माहौल हो गया। दोनों मिलकर सावन के पूरे महीने भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा करती रही। सावन का महीना न
केवल पूजा का समय है बल्कि रिश्तों को जोड़ने का भी अवसर है। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी हमें सिखाते हैं कि परिवार में प्रेम और श्रद्धा और सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। तो हे भगवान शिव जी, हे माता पार्वती जी, जैसे आपने सास बहू का समझाया, घर में सुख शांति का वास किया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की जय हो।